हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सबा मेहता। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आरपीएफ के संबंधित आने वाली अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आज की वीडियो का मेन टॉपिक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। बहुत से बच्चों के डाउट है कि सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, हम फॉर्म फिलअप करते हैं तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वेरिफिकेशन के टाइम में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अगर है कि नहीं है तो कैंसिल होगा या नहीं होगा, उसका डाउट हम क्लियर करेंगे। तो उसके लिए ऑलरेडी आरआरबी ने फ्रेंडली आस्क क्वेश्चन का एक पीडीएफ जारी किया है। आप वो आरआरबी की साइट पे जाके देख सकते हैं कि आरपीएफ का फॉर्म भरने के टाइम बहुत से बच्चों का जो कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है वो बार बार पूछा जा रहा है। इसके संबंध में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है एफएक्यू का, फ्रेंडली आस्क क्वेश्चन। उसमें डाउट और उसके जवाब दिए हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों के मेरे पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि साहब क्या स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट वो चलेगा कास्ट वाला। तो एफएक्यू के क्वेश्चन नंबर 34 में इन्होंने क्लियर किया है। मैं यहाँ साइड में उसकी इमेज लगा रहा हूँ, वो देखना और मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना हो। ऐसे भी मैंने पूर्व वीडियो में जो बोला हुआ है, ये डाउट क्लियर किया हुआ है कि भाई कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। फिर भी हम क्या करते हैं, यहाँ डाउट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको फॉर्म फिलअप करने के टाइम साथ में रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट डीवी के टाइम मांगे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो, यहाँ कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो, दोनों के लिए लगभग सभी सेम डॉक्यूमेंट है। ओनली फॉर एजुकेशन अलग अलग है। अगर कांस्टेबल का फॉर्म भरते हो तो कांस्टेबल में 10वीं पास है और सब इंस्पेक्टर में ग्रेजुएशन पास है। और सबसे मेन एक शर्त पहली लिखी हुई है कि वेटिंग रिज़ल्ट, मतलब कि आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना बाकी है, वो कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए वैलिड नहीं है। मतलब कि अगर आपका रिज़ल्ट आना बाकी है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। फॉर्म फिलअप वही बच्चे कर सकते हैं जिसका रिज़ल्ट क्लियर आया हुआ हो और उसका सर्टिफिकेट आया हुआ है। ठीक है। तो इसमें एज के लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का दिया हुआ है। कास्ट के लिए जो आप SC ST OBC का है वो दिया गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा गया है। अगर आप EWS में हो तो EWS, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो पहले से और आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हो तो उसकी NOC, ये सब आपको साथ में रखना है। फॉर्म फिलअप करोगे तब सब कुछ पूछा जाता है। अगर आप 10वीं का सर्टिफिकेट दे रहे हो तो कौन सी कक्षा से पास किया है, कौन सा एजुकेशन बोर्ड था, कौन से साल में किया था, ये सर्टिफिकेट कौन सी डेट में इश्यू है, वो सब कुछ मांगता है। इसीलिए आपको साथ में रखना है और उसी हिसाब से फॉर्म भरना है, ग्रेजुएशन हो या 10वीं का। ठीक है। और एक अभी मेन जो टॉपिक है, बार बार वही क्वेश्चन का इश्यू आता है और वही क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है, क्या चलेगा कि नहीं चलेगा। तो उसके लिए एफएक्यू में दिया, मैं देखो ये इमेज डाली है, एफएक्यू में क्लियर कर दिया है क्वेश्चन नंबर 34 में। वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है और उसका आंसर क्या दिया गया है वो उसको अच्छे से समझना। मैं यहाँ उसमें साथ साथ लगाया है और मैं जो बोलता हूँ उसको समझना। ऐसे भी मैंने पूर्व में यही चीज़ क्लियर किया हुआ है, फिर भी वही बच्चों के इश्यू आ रहे हैं, सभी बच्चों का वही क्वेश्चन आ रहा है। तो मैंने आज फिर से इसका डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। वीडियो स्क्रॉल मत करना, उसको पूरा देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो एफएक्यू के 34 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यह है, मैं उसका हिंदी में अनुवादन करके क्लियर बताता हूँ। ये इंग्लिश में है, मैं हिंदी में बोलता हूँ, उसको पूरा अच्छे से समझना। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्या कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का चलेगा क्या या सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए। तो उसके उत्तर में दिया है एफएक्यू में कि SC ST OBC के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र इस शर्त के अधीन चलेगा कि जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट है 15/5/2024, उस डेट के अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल में SC ST OBC में आने चाहिए। अगर उस रूल में आप आ रहे हो तो ही आपका स्टेट सर्टिफिकेट का मान्य माना जाएगा। ठीक है। आपका जो स्टेट सर्टिफिकेट है वो आपको मान्य माना जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको आप वैलिड माना जाएगा उस डॉक्यूमेंट को। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ का डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं।
इंस्टाग्राम पे आप पूछना, मुझे टाइम मिलते ही मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ऐसा नहीं कि मैसेज किया तो तुरंत मुझे आपका डाउट क्लियर हो जाए। मैं ड्यूटी के साथ साथ अपना टाइम निकाल के आपकी जो भी डाउट है वो मैं पूरा करूंगा। और एक क्वेश्चन मैन पूछते हैं बार बार बच्चे कि क्या साहब डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए? तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी चाहिए, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा है कि जो भारत का वतनी है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसीलिए मांगा जाता है कि आप भारत के वतनी हो या नहीं, उस चेक करने के लिए मांगा जाता है। अगर नहीं होगा तो आपको लास्ट सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें एक और बताया गया है कि कोई भी कारण से डॉक्यूमेंट में कोई गलती आती है या कोई चीज़ आती है तो कुछ रूल दिए हैं, उस रूल के अनुसार आपको एक बार ट्राई दी जाएगी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की। अगर आप उसमें नहीं कर सकते तो फिर आप पास हुए हो फिर भी आपको रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसमें कुछ ऐसा बताया हुआ है कि अगर जो फॉर्मेट दिया है वो फॉर्मेट में कोई गलती हो या थोड़ा सा चेंजेस हो तो वो एक ट्राई दे सकते हैं आपको, या आपके सर्टिफिकेट गुम हो गए हो, चोरी हो गए हो या कोई कारण से नष्ट हो गए हो, लेकिन उसके सामने आपको एफआईआर की नकल उसको बतानी पड़ेगी जो भी कारण हुआ है उसका, तो ही आपको फिर से एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए थोड़ा सा टाइम देगा। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना और ज़रूरी बच्चों को और ग्रुप में शेयर करना ताकि उनका डाउट क्लियर हो जाए। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना। अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।